एक हमारे पास कमांड है ड्रॉप कमांड, और ड्रॉप कमांड को हम यूज करते हैं किस लिए? रिमूव्स स्कीमा प्लस रिकॉर्ड। यस, सो ड्रॉप कमांड is used to remove existence of database objects. Syntax to use drop command is drop database name, drop table name। तो इसके ड्रॉप के साथ अलग अलग कीवर्ड्स यूज होते हैं। उन कीवर्ड्स को यूज करके आप डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। एक और डीडीएल का कमांड है दैट इज ऑल्टर कमांड। ओके, किस लिए यूज करते हैं ऑल्टर कमांड? एवरीवन नोज? यस, ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई pre-existing schema of the table। pre-existing schema of the table। क्या क्या काम कर सकते हैं आप ऑल्टर कमांड की मदद से? क्या क्या काम कर सकते हैं आप ऑल्टर कमांड की मदद से? ऑल्टर कमांड की मदद से ओके, सो by using alter command you can alter command का यूज करके आप add a new column in table, comma, remove a pre-existing column of table, comma, change definition में सिर्फ डेटा टाइप और साइज आता है। चेंज डिफिनीशन ऑफ कॉलम, नाम जैसे माई सिक्वल है उसमें आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं ऑल्टर की मदद से, बट MS सिक्वल में आप सिर्फ डिफिनीशन चेंज कर सकते हैं। कॉलम का नाम चेंज करने के लिए रीनेम कमांड अलग से यूज होता है। तो वो उसके अलावा एड अ न्यू कॉन्स्टेंट ऑन एनी कॉलम, किसी कॉलम पे कोई कॉन्स्टेंट लगाना भूल गए, किसी कॉलम पे नॉट नल लगाना भूल गए, किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना भूल गए, किसी कॉलम को फॉरेन की बनाना भूल गए, किसी कॉलम पे डिफॉल्ट लगाना था भूल गए, तो बाद में ऑल्टर कमांड की मदद से कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। और डिलीट द कांस्टेंट, पहले से किसी कॉलम पे कांस्टेंट लगा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं ऑल्टर कमांड की मदद से। तो ऑल्टर कमांड की मदद से आप इतने सारे काम कर सकते हैं। तो syntax to add a new column, नया कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे? नया कॉलम ऐड करना है, सब में लिखा जाएगा ऑल्टर टेबल नेम, इतना तो सेम है, ऑल्टर टेबल, और उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम। ऑल्टर के साथ कीवर्ड यूज करेंगे ऐड, और ऐड के बाद कॉलम का डिफिनीशन लिख देंगे, कॉलम का नाम और कॉलम का डेटा टाइप, अगर साइज की जरूरत है तो साइज भी, और सेमीकोलन। बस इस तरीके से नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब माई सिक्वल के अंदर हम स्पेसिफिक पोजीशन पे भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब भी एक नया कॉलम ऐड करेंगे वो हमेशा टेबल के लास्ट में ही जाके ऐड होगा, बीच में ऐड करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। हम चाहते हैं नेम के बगल में आ जाए तो नहीं आएगा।
फिर डिज़ाइन के मतलब स्कीमा पे डायरेक्ट जाके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे इन कमांड्स को ज़्यादातर यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक बार होने वाले काम हैं। जैसे आप एक बार टेबल क्रिएट करेंगे, एक बार आप डिलीट करेंगे, एक बार ये काम करें। डीएमएल के कमांड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मल्टीपल टाइम। जो मेन यूज़र, जिसको हम व्यू लेबल डिज़ाइन कहते हैं, जो मेन यूज़र को जो दिखता है वहाँ बार बार डीएमएल कमांड चलता है, तो डीएमएल कमांड्स ज़रूरी हैं। डीएमएल कमांड्स को याद करना, उनको ज़्यादातर तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। ये कमांड्स जो डीडीएल के कमांड्स हैं वो तो एक एक बार यूज़ होने वाले कमांड्स हैं, तो कभी यूज़ हो गया इस टाइप से, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है ज़्यादा डीएमएल। ओके, सिंटैक्स टू, इसीलिए कोई ये कमांड ज़्यादातर पूछता भी नहीं है, बिकॉज नो वन रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड्स। तो इस वजह से लोग बहुत इसमें पूछेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप, डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट, उसके अलावा आपसे ज़्यादा सिंटैक्स नहीं पूछा जाएगा। सिंटैक्स और कमांड्स और ये पूछे जाएंगे ज़्यादातर डीएमएल से। सिंटैक्स टू रिमूव अ कॉलम, एक कॉलम को टेबल से हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, और ऑल्टर के साथ एक कीवर्ड यूज होता है ड्रॉप। ऑल्टर के एक तो ड्रॉप कमांड है और एक ऑल्टर के साथ यूज होने वाला कीवर्ड ड्रॉप कॉलम को ड्रॉप करता है या कॉन्स्टेंट को भी ड्रॉप कर सकता है। तो ड्रॉप के बगल में लिखते हैं कीवर्ड कॉलम और उसके बाद लिख देते हैं कॉलम का नाम। जो कॉलम का नाम लिखोगे वो टेबल से गायब हो जाएगा। फिर अगर किसी कॉलम के डिफिनीशन को मॉडिफाई करना है, बाद में लगने लगा कि अरे मैंने तो गलत डेटा टाइप दे दिया या मैंने गलत साइज दे दिया, इतने साइज में तो डेटा आ ही नहीं रहा है, मुझे चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए आप जो है कॉलम को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई द कॉलम। तो उसके लिए ऑल्टर के साथ ऑल्टर कमांड कैसे लिखते हैं? ऑल्टर टेबल, फिर बगल में लिखते हैं टेबल का नाम, फिर ऑल्टर के साथ एक बार और कीवर्ड यूज करते हैं ऑल्टर, फिर लिखते हैं कॉलम और ऑल्टर कॉलम के बाद कॉलम का नया डिफिनीशन, किस कॉलम को मॉडिफाई करना है और फिर उसका जो भी नया डेटा टाइप देना है और ब्रैकेट के अंदर जो भी नया साइज देना है वो ऐसे लिख दीजिए और अपडेट हो जाएगा। तो इन तीन तरीकों से कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ऐसे ही दो तरीकों से कॉन्स्टेंट्स को भी, जैसे अभी टेबल से हमें ईमेल और रिमार्क हटाना है तो क्या लिखेंगे? ईमेल और रिमार्क हटाना है तो क्या कौन सा यूज करेंगे? ऑल्टर के साथ ड्रॉप ना, तो ऑल्टर के साथ ड्रॉप यूज करेंगे और क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऑल्टर टेबल टीबीएल रजिस्ट्रेशन ड्रॉप कॉलम और उसके बाद दो कॉलम कॉमा कॉमा लगा के लिख दो, दोनों डिलीट हो जाएगा। समझे क्या? तो बस ऐसे आप इन सारे कमांड्स को यूज कर सकते हैं।